मिशन शिक्षण संवाद पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए, आज का हमारा प्रकरण है भिन्नों के प्रकार और भिन्नों की तुलना। तो आइए शुरू कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि भिन्न क्या होती है। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। जैसे पिज्जा के चार बराबर, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है बराबर। 4 बराबर भाग किए जाते हैं जिसमें से उसके एक हिस्से को निकाल दिया जाता है। तो उस निकाले गए हिस्से को 1/4 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ये देखिए, एक पूरा पिज्जा था, इसके 4 भाग किए गए, 1 2 3 और 4, ये 4 भाग किए गए। तो 4 भाग में से 1 भाग निकाल लिया गया, 1/4 लिखा गया है। ठीक है, ये 4 मतलब ये कुल हिस्सा होता है और कुल हिस्से में से एक हिस्सा निकाल लिया गया है। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, एक जो लाइन इसे खींची जाती है और उसके ऊपर एक संख्या लिखी जाती है भिन्न में, और उसके नीचे संख्या लिखी जाती है। तो जो ऊपर संख्या लिखी जाती है उसको अंश कहते हैं, जो संख्या नीचे लिखी जाती है उसको हर कहते हैं। इस लाइन को पढ़ते हैं बटे। जैसे इसको पढ़ेंगे 1/4, इसको 1/4 पढ़ेंगे। इसी प्रकार से इसको 3/5 पढ़ेंगे, इसको 7/8 पढ़ेंगे। तो ये इसे पढ़ा जाता है, और नीचे हर होता है और ऊपर अंश होता है। ठीक है, चलिए अब भिन्नों के प्रकार हैं। कुछ भिन्नों के प्रकार पे बात कर लेते हैं। जैसे पहला, अंश और हर के आधार पर भिन्न के प्रकार। अंश और हर के आधार पर भिन्न के कुछ प्रकार होते हैं। जैसे उनमें से पहला प्रकार है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यह वह भिन्न है जिसमें अंश हर से छोटा होता है। अंश जो होगा वह छोटा होगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, 2/5 और 1/4। यहाँ और लिख लेते हैं 3/7 और लिख लेते हैं 7/12। तो ये सब उचित भिन्न के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अंश जो है वो हर से छोटा होता है, अंश हर से छोटा होता है। और एक खास बात, इन भिन्नों में सबका मान हमेशा 1 से कम होता है। एक मतलब ये अंक वाला 1 से कम होता है। तो जो उचित भिन्न है उसका मान हमेशा 1 से कम होता है और इसमें अंश हर से छोटा होता है। ठीक है, दूसरा प्रकार है विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या इसी को अनुचित भिन्न भी बोलते हैं। अनुचित भिन्न भी कह देते हैं। ठीक है, तो यह भिन्न होती है जिसमें अंश हर के या तो बराबर होता है या तो अंश हर से बड़ा होता है। जैसे यहाँ क्या था, अंश छोटा था। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, अंश बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा। जैसे 4/3, इसमें अंश बड़ा हो गया हर से। 5/2, यहाँ भी अंश बड़ा हो गया हर से। 7/4, यहाँ भी क्या हो गया, अंश बड़ा हो गया हर से। ठीक है, 9/5, यहाँ भी अंश बड़ा हो गया हर से। या एक स्थिति ऐसी आ सकती है जब अंश और हर बराबर हो जाए, जैसे 5/5। ठीक है, 3/3, इस प्रकार से। तो यह भी क्या है, अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न। और इसका मान हमेशा या तो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होता है। अनुचित भिन्न का मान हमेशा या तो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। ठीक है, जो इसमें तीसरी भिन्न है वो मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं या मिश्र भिन्न कहते हैं। तो यह क्या होता है, यह एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न का संयोजन होती है। इसमें एक पूर्ण संख्या भी होगा और एक उचित भिन्न होगी। ठीक है, जैसे उदाहरण समझिए, 2 सही 1/4,
ठीक है, एक सही 2/3 ऐसे लिखा जाता है इसको। ठीक है, तो ये जो है एक पूर्ण संख्या है, हम जानते हैं पूर्ण संख्या के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है, ये एक पूर्ण संख्या है, यह एक पूर्ण संख्या है, और ये जो 1/4 लिखा गया है यह एक उचित भिन्न है, या 2/3 यह एक उचित भिन्न है। ठीक है, आगे जैसे जैसे आप सीखेंगे आप पाएंगे कि उचित भिन्न और उचित भिन्न, ये जो मिश्र भिन्न है वह विषम भिन्न को लिखने का एक प्रकार है। आगे धीरे धीरे आप सीखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, आगे आइए, हर के आधार पर भिन्न के प्रकार को देख लेते हैं। तो हर के आधार पर भिन्न के कुछ प्रकार दिए गए, जैसे समान भिन्न। तो इसमें क्या देखा जाता है, हर सबके बराबर होने चाहिए, हर बराबर होने चाहिए। ये वे भिन्न होती हैं जिनके हर समान होते हैं, मतलब हर बराबर होते हैं। जैसे 1/8, 3/8, 7/8। ठीक है, 1/8, 3/8 और 7/8। तो इन सब का हर देखिए, हर सबका हर बराबर है, यानी 8। ठीक है, कुछ भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे 5/6, ठीक है, 2/6 और 7/6, कुछ भी लिख सकते हैं। बस क्या होना चाहिए कि जो हर है ये सब समान होना चाहिए, सबके हर समान होनी चाहिए। इस भिन्न का हर 6 है, इस भिन्न का भी हर 6 है, और इस भिन्न का हर 6, इसको बोलेंगे समान भिन्न। अगला प्रकार है असमान भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, हर समान नहीं होते। जैसे यहाँ पे देखिए 2/3, थोड़ा सा कनेक्शन की प्रॉब्लम है। देखिए 2/3, 1/4 और 5/6, जैसे ये दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, इस 2/3 में हर 3 है, 1/4 में हर 4 है, और 5/6 में हर 6 है। तो क्या है, ये हर आपस में बराबर नहीं है, असमान है, इसलिए इसको असमान भिन्न कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो इसमें टॉपिक है वो भिन्नों की तुलना। मतलब भिन्न की तुलना करते हैं, कौन भिन्न बड़ी है और कौन भिन्न छोटी है। तो सबसे पहले समान हर वाली भिन्नों की तुलना करते हैं। ठीक है, समान हर अभी मैं बता चुका हूँ। सामान्य हर क्या होते हैं, जैसे 5/6 और 1/6, जैसे ये कह लीजिए। ठीक है, तो ये समान भिन्न है। भिन्न कैसी है, समान है, क्योंकि दोनों का हर बराबर है। तो जब ऐसी भिन्न आ जाएंगी तो हम फोकस करेंगे, यानी देखेंगे अंश को। जिस भिन्न का अंश ज़्यादा वह भिन्न बड़ी, और जिस भिन्न का अंश कम वह भिन्न छोटी। तो हम यहाँ देख रहे हैं इस भिन्न का अंश 5 है, और 1/6 में अंश 1 है। तो 5 और 6 में 5 बड़ा है, इसलिए यह भिन्न बड़ी हो जाएगी, 5/6 बड़ी हो जाएगी। फिर से देखिए एक उदाहरण और देखिए, एक भिन्न लिखी 5/12 और दूसरी भिन्न लिखी है 7/12। ठीक है, हमको बताना है इसमें कौन सी भिन्न छोटी और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो पहले हम देखेंगे दोनों का हर समान है। हाँ, अगर हर समान है तो मान जाएंगे ये समान भिन्न है। अगर हर समान है तो अंश देखेंगे, इस भिन्न का अंश 5 है और इस भिन्न का अंश 7 है। अब हम देखेंगे 5 और 7 में 7 बड़ा होता है, हम जानते हैं, इसलिए ये जो 7/12 है वह 5/12 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सामान्य भिन्न का पता लगा सकते हैं। ठीक है, सामान्य भिन्न में छोटी और बड़ी भिन्न का पता लगा सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ उदाहरण के माध्यम से बताया गया है। अगला है असमान हर वाली भिन्नों की तुलना। जब भी असमान हर वाली भिन्न आएगी, ठीक है, तो जैसे मैं लिख देता हूँ 5/7 और 3/5। तो यहाँ क्या है, असमान भिन्न है। क्यों? क्योंकि हर दोनों के बराबर नहीं है। जब हर बराबर नहीं है तो इसको बोलेंगे असमान भिन्न। जब भी असमान भिन्न आ जाएगी तो हम इसको समान करने का प्रयास करेंगे, समान भिन्न बनाने का प्रयास करेंगे। और समान भिन्न बनाने का तरीका ये देखिए, जैसे इस भिन्न का हर 7 है, इस भिन्न का हर 7 है। अब देखिए ध्यान से देखिए, इस 7 का गुणा इस वाले भिन्न के अंश और हर दोनों में करेंगे, अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा भी देखिए पता चलता है। और इस वाली भिन्न का हर 5 है, 5, इस भिन्न का जो हर है उसका गुणा इस वाले भिन्न के अंश और हर दोनों में करेंगे। इसका गुणा यहाँ भी करेंगे और इस 5 का गुणा यहाँ भी करेंगे। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो 5 का गुणा 5 में आ जाएगा 25 बटे, नीचे देखिए
5 सते 35, ठीक है। इसको देखिए 7 तियां 21 और ये 7 पचे 35। अब हम एक चीज देख रहे हैं कि अभी तक जो भिन्न असमान थी, जैसे 5/7 और 3/5, ये दोनों भिन्न असमान थी, अब ये भिन्न समान हो गए हैं और यह भिन्न इसके बराबर है और यह भिन्न इसके बराबर है, ठीक है। मतलब भिन्न के मान में कोई अंतर नहीं आया है, लेकिन एक फायदा हमारा हो गया कि हर दोनों के समान हो गए। जब हर समान हो गए तो भिन्नों की तुलना करना आसान हो जाता है, ठीक है। अब जब हर समान हो गए तो हम अंश देखेंगे। इसका अंश 25 है, इसका अंश 21 है। 25 और 21 में 25 बड़ा है, इसलिए ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। जब ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी तो हम कह देंगे कि जो 5/7 है वह बड़ा है 3/5 से, यानी ये वाली भिन्न बड़ी है, 5/7 बड़ी है, ठीक। इस प्रकार से हम इसको करते हैं। एक उदाहरण और देखिए, 6/7 और 8/9, इसको देखिए। फिर वही काम करेंगे हम, क्योंकि ये असमान भिन्न है, समान बनने का प्रयास करेंगे। इस भिन्न का हर है 7, इस भिन्न के हर से इस भिन्न के अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। मतलब इसका हर दूसरी वाली भिन्न के अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे, 7 से गुणा, यानी 7 से ऊपर गुणा और 7 से नीचे गुणा, ठीक है। इसी प्रकार से इस भिन्न का हर जो है 9, 9 से इधर भी गुणा और नीचे भी गुणा, मतलब ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में गुणा। तो 9 से गुणा हम इधर कर देते हैं और 9 से गुणा नीचे कर देते हैं, ठीक है। हमारी जो मेन भिन्न है वह 6/7 और 8/9, ठीक है। चलिए ऊपर देखिए, 9 छक्के 54 9 सते 63, ठीक है। इधर 8 सते 56 9 सते 63। अब क्या हो गया, हर समान हो गया। जब हर समान हो गया तो हम केवल अंश देखते हैं। 54 और 56 में 56 बड़ा है, ठीक है, इसलिए 8/9 भिन्न जो है वह बड़ी हो जाएगी 6/7। इस प्रकार हम कर सकते हैं, ठीक है। जब कभी ऑप्शन वाले सवाल आएंगे तो हम इस प्रकार से करेंगे, देखिए ध्यान से। इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे गुणा इसका करेंगे तो 12 8 96, 96 आ जाएगा। ये 9 का गुणा 7 में करेंगे, 9 सते 63। अब हम जानते हैं 96 63 से बड़ा है, इसलिए जो ये 8/9 वाली जो भिन्न है वह बड़ी हो जाएगी 7/12 से, ठीक है। तो टोटल नहीं करना है, केवल हमको अंश देख लेना है, उसी से बता देना, ठीक है। इस प्रकार से जब भी कोई सवाल आएगा तो हम कर सकते हैं भिन्नों की तुलना, ठीक है। असमान हर वाली भिन्नों की तुलना करने के लिए हमें उन्हें समान हरों में बदलना होता है, जो हमने बता दिया। इसके लिए हरों का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। तो लासा से भी कर सकते हैं, हर बराबर लासा से भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ इसमें अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, उन अभ्यास प्रश्नों को हम देख लेते हैं। जैसे पहला अभ्यास प्रश्न है, 1/3 और 1/2 में कौन सी भिन्न बड़ी है। 1/3 और 1/2 दो में कौन सी भिन्न बड़ी है, ठीक है, ये बताना है। तो अभी हमने बताया केवल हर को पकड़िए, अंश में गुणा कर दीजिए। 2 1 2, इस हर को पकड़िए, इसके अंश में गुणा कर दीजिए, तो यह 3 1 3। अब देख लीजिए कौन सी बड़ी है, 3 बड़ी है, 3 इसमें दोनों से बड़ा आ रहा है, इसलिए यह वाली जो भिन्न होगी यह बड़ी हो जाएगी, ठीक है, यानी 1/2 बड़ी हो जाएगी 1/3 से। अगला प्रश्न है, 1/5 और 3/5 किस प्रकार की भिन्न है। 1/5 और 3/5 किस प्रकार की, ये पहला सवाल था, ये दूसरा सवाल है। 1/5 और 3/5 किस प्रकार की भिन्न है। तो देखिए यहाँ पे दोनों का हर समान है, दोनों का हर समान है, ये समान भिन्न है, ये समान भिन्न है। ये दोनों समान भिन्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 7/4 उचित भिन्न है या अनुचित, मतलब विषम। 7/4, 7/4। तो यहाँ हम देख रहे हैं अंश बड़ा है हर से, अंश बड़ा है हर से, तो यह अनुचित भिन्न हो जाएगी, यानी विषम भिन्न हो जाएगी, ठीक है। अनुचित भिन्न है, तो इस प्रकार से यह 3 प्रश्न पूरे हुए, ठीक है।
तो और भी अभ्यास प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, पढ़ते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।